आज पूरे देश भर में 3 नए क्रिमिनल लॉज जो है उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या है ये क्रिमिनल लॉज और किस तरीके से ये वर्क करेंगे और लोगों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहने वाले हैं, इस पे डिटेल बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट शेख शकील। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ये क्या है और किस तरीके से ये वर्क करेंगे? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे देश में जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थी, उसको रेगुलेट पहले किया जाता था इंडियन पैनल कोड से, और फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। और ये जो कवानीन जो थे, ये जो लॉज थे, आपको जैसा मालूम है, जिसे हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाए थे 1870 1880, उस वक़्त के ये कानून थे। भारतीय सरकार ने ये फैसला किया कि इन कानूनों में कुछ रद्द-बदल किया जाएगा ताकि इनमें इंडियननेस जो है वो लाई जाए। तो अल्टीमेटली एक कमेटी का गठन किया गया, और फिर उसके बाद जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं, नवंबर-दिसंबर में इसको हमारी पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। और आज जो 1 जुलाई है, ये डेट रखी गई है जिस डेट से ये तमाम ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, ये आज से इंट्रोड्यूस होंगे, आज से जिसे कहते हैं इनको लागू किया गया है। और ये एक तारीखी कदम है, क्योंकि पहले हम इंडियन पैनल कोड की बात करते थे, लेकिन अब हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। ये आप समझ लीजिए इंडियन पैनल कोड को इसने रिप्लेस किया। हालांकि हमें इसको याद रखने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि सीधा इंडियन पैनल कोड से हम पहुंच के भारतीय न्याय संहिता। तो ये एक नया तजर्बा है, एक नया एक्सपेरिमेंट है, आपसे समझ लीजिए। जिस तरह आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को हम लोग जिसे कहते हैं 370 यहाँ से चली गई थी, फिर उसके बाद स्टेट से हम यूटी बने। जैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट है पूरे देश के साथ। तो वक्त हमें बताएगा कि ये कवानीन जो हैं ये किस ओर जाएंगे, लेकिन जो फ्रेमर्स हैं, जिन्होंने इनको फ्रेम किया है, वो कहते हैं कि ये न्याय की ओर एक जर्नी है। तो पहले दंड दिया जाता था, लेकिन अब ये आपने देखा कि भारतीय न्याय संहिता, तो क्लेम ये किया जा रहा है कि इट इज़ ए पाथ टुवर्ड्स जस्टिस। तो वक्त बताएगा, जैसा मैंने आपको कहा, और आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसके प्रॉस कॉन्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे लीजेंड्स हैं लॉ में, हर एक की अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है इसको पढ़ने के लिए। कई लोग कहते हैं कि इसमें रद्द-बदल की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। बड़ी सारी नई चीज़ें हैं, जैसे जो पनिशमेंट का कंसेप्ट था हमारे में पहले, आपको मालूम है कि जब भी कोई जुर्म साबित होता है तो पनिशमेंट दी जाती है। इसमें एक नया एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कम्युनिटी सर्विस का। ये मैं आपको बताऊं, कम्युनिटी सर्विस पहले अगर किसी को सज़ा मिलती थी तो हम उसे कहते थे ऐसे कैद बामुशक्कत है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, जेल में काम लिया जाता था। लेकिन जो नया कंसेप्ट है, इसमें एक नई एडिशन की गई है वो कम्युनिटी सर्विस की। जैसे कि आपको उस कम्युनिटी सर्विस के लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ख़ास तौर पर जो पैटी ऑफेंसेस हैं, जिनकी 5 साल से कम की सज़ा है, चोरी की सज़ा हो गई, तो वहाँ आपसे कोई काम लिया जाएगा। तो ये कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट है। फिर उसके अलावा ज़ीरो एफआईआर की बात की गई है। जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट लॉन्च कर सकते हैं, और फिर उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद मुतलका पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात चली है, और मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर जहाँ तक
देशद्रोह का भी बात है, वहाँ उसके मतलब भी सख्त कानून जो है वो बनाए गए हैं। तो अटेम्प्ट यही है, सरकार तो ये कह रही है कि ये इंसाफ की ओर जाती है, और ख़ास तौर पर ये कहा गया कि पहले जो कानून थे वो कॉलोनियल थे, मीन्स कि ये कहा जाता था कि वो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कानून बनाया था। तो अब ये कानून जो है ये भारतीय पार्लियामेंट ने बनाया है, इसमें चेंजेस लाई हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये समय ही बताएगा हमें, क्योंकि आज इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और एक नया, पहले हम एफआईआर पढ़ते थे, हम कहते थे 302 जैसे मर्डर है, सेक्शंस में भी तब्दीली आई है। मतलब जैसे पहले रेप में या कत्ल में, अटेम्प्ट टू मर्डर में, वो तमाम सेक्शंस में कंसेप्ट वही है, जुर्म तो वही रहेंगे। सर, जैसे कोई हीनियस क्राइम करता है, जैसे आपने बताया कोई रेपिस्ट है या फिर कोई मर्डर है, या जिन लोगों को कुछ ऐसे उनके क्राइम्स होते थे कि उनको मतलब हैंग किया जाता था, उसमें भी चेंजेस जो है वो आएंगे? देखिए, ऐसी तो कोई चेंज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जो कत्ल है, कत्ल की वही डेफिनेशन है, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, रेप की वही डेफिनेशन है। लेकिन मैंने ये कहा कि थोड़ा सा सेक्शंस में रद्दोबदल हुआ है जी। क्योंकि नई सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। मैं आपको, जैसे ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट है, और साथ में कुछ कंटिंजेंसीज में टाइम लाइन फिक्स की गई है, जो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आप देखते हैं सालों साल यहाँ पे ट्रायल चलते हैं, सालों साल इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो कुछ टाइम लाइन्स फिक्स की गई हैं, जिससे डेफिनेटली जो एक्यूज होगा, जो सस्पेक्ट होगा, उसको फ़ायदा होगा। मतलब लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, कुछ ना कुछ तो राहत है ही इसमें। सर, इनके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस टाइम जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कुछ दिन पहले जो है टेंपल पे जिस तरीके से हमला हुआ, फिर उसके बाद मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश की गई, तो आपको लग रहा है कि एक तरफ अमरनाथ की यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है, और कम्युनल हार्मनी जो है उसको अब डिस्टर्ब करने की जो कोशिशें की जा रही है? ये एक सोची समझी साजिश है, मैं समझता हूँ इसको, और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको पता है ड्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग जिन्होंने ग्राउंड पे अपना होमवर्क अच्छा नहीं किया है, ये उन लोगों की तरफ से एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के पीसफुल माहौल को, भाईचारे के एटमॉस्फेयर को विशिएट किया जाए। क्योंकि उन लोगों ने जो काम करना था, जो लोगों से वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में वो लोग बिल्कुल विफल रहे हैं। इसलिए इस किस्म का माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, एटमॉस्फेयर को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन देता हूँ, जिस तरह से रियासी के अवाम ने भाईचारे का मुजाहरा किया है दरमाड़ी के इंसिडेंट के ऊपर, मैं सलाम पेश करता हूँ रियासी के अवाम को और अपने जम्मू के डुगर प्रदेश को भी, कि जिन्होंने एक इंस्टिगेशन के बावजूद भी अपना भाईचारा जो है उसको बरकरार रखा है, और लोगों को मालूम हो चुका है। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी जो चुनाव के जो नतायज आए हैं, उससे भी लोगों ने जो नफरत की सियासत है उसको रिजेक्ट किया है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी, जिनसे हमने बातचीत की आज जो नए 3 क्रिमिनल लॉ जिन्हें पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।